कर दिया गया और उसको रेगुलराइज कर दिया गया और लोगों के हजारों घर लोगों के बेघर कर दिया गया उनको। तो ये इनकी बात सबके सामने है। अब जो पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर भी ये सारी बात सामने आ जाएगी। आपने देखा बलूचिस्तान का रिजल्ट भी आया कि वहां पे भी पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं जो जेयूआई से हैं फजल रहमान ग्रुप के, उनको कामयाबी हासिल हुई। तो ये अब सबके सामने आ चुका है और ये फिर सेनेट में जो बातें कर रहे हैं ओपन वोट की, दीगर चीज़ों की, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो ओपन वोट की अब बात कर रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से कि इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है। और वो एतमाद इस वजह से नहीं है कि ये इनके लोग कोई बिकेंगे या वो कोई अपनी ज़मीर का सौदा करेंगे, बल्कि ये इस वजह से है कि इन्होंने जिन लोगों को अवार्ड किए हैं सेनेट के टिकट, उन लोगों को जो इनके अरकान असेंबली हैं उनको शदीद एतराज़ है कि ये पैराशूटर कहाँ से आ गए, ये सरमायादार, ये दीगर लोग जिनका कभी कोई ताल्लुक जो है पीटीआई से नहीं रहा और उनको उन्होंने टिकट दे दिए। मोस्टली टिकट, कुछ हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। तो ये वजह है कि इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं। और फिर वो आपने देखा कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए हैं उसमें भी ये वजाहत कि जी डुअल नेशनल जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे लोगों को इसमें लाना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्होंने फैसले किए हैं, जो फेडरल में जो फैसला हुआ जिसको नॉमिनेट किया है, या सिंध में, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में इनके अरकान असेंबली को शदीद एतराज़ात हैं और वो इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा नादिर साहब, कल एक ज़िमनी इलेक्शन में मलीर में जो सूरत हाल पेश आई उसमें सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया। उनका एतराज़ यह है कि सिंध हुकूमत की एमा पर अली मादिल शेख की गिरफ्तारी हुई और तमाम तर मामले के पीछे उनके बकौल वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कल सारी मीडिया मलीर के इलेक्शन में थी। आपने देखा कि एक दनदनाता हुआ काफिला जिसमें सैकड़ों मुसल्लह लोग और वो एक टोला गुजर रहा है, पूरी जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के पोलिंग स्टेशंस हैं और वहाँ पे खौफ और हिरास फैला रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो पोलिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको कम वोट पड़ सकें। और जब ये सारी सूरत हाल डीआरओ साहब ने देखी, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने फिर इंतज़ामिया से कहा कि इनको यहाँ से निकाला जाए। और आपने देखा कि एक जगह बदमज़गी भी हुई, वहाँ पे इनके जो लाए थे मुसल्लह अफराद और जो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं, उन्होंने फायरिंग की, सारा कुछ किया। तो उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है, इसमें सिंध गवर्नमेंट या मुराद अली शाह साहब का क्या मसला है? ये तो अगर खुद करें, हथियारों की नुमाइश करें, क्या पोलिंग स्टेशन में किसी को मुसल्लह जाने की इजाज़त है? या जिस तरह ये नुमाइश कर रहे थे सैकड़ों लोग इनके मुख्तलिफ वेपन्स के साथ, पूरी मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, आपने खुद दिखाया है, क्लिप्स दिखाए हैं, आपके अपने लोग, मीडिया के लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इस सूरत हाल में ये खुद इस बात के ज़िम्मेदार हैं और ज़ाहिर है कानून से बालातर कोई नहीं है। अली मादिल साहब हों या मैं हूँ या कोई भी हो, वो कानून से बालातर नहीं। अगर हम कानून हाथ में लेंगे तो जाहिर है कानून एक्शन में आएगा और उन पर जाहिर एक्शन होगा। जी, डीआरओ साहब ने तो कल इल्ज़ाम दिए थे कि इनको हल्के से बदर कर दिया जाए, लेकिन बाद में जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। किन केसेस में उनको गिरफ्तार किया गया है, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देखें। इन्होंने इतना कुछ तो किया ना कि डीआरओ साहब को मजबूरन ये लेटर लिखना पड़ा, हिदायत देनी पड़ी इंतज़ामिया को कि इनको वहाँ से इलाका बदर कर दिया जाए। फिर उनके ऊपर ज़ाहिर FIRs थी ऑलरेडी पहले भी, और फिर ये जो कल वाला हादसा हुआ है, वाक़या हुआ, उसकी भी हुई है। तो इस वजह से, और देखें, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। कानूनी तौर पर उनको हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन मैं दोबारा दोहरा दूँ कि ये भी नहीं हो सकता कि कोई कानून से बालातर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।